औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना। सफ़ा नंबर 29 आयत नंबर 126। वइज़ और जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे ए मेरे रब इजअल बना हाज़ा इस बलदन शहर को आमिनन अमन की जगह वर्ज़ुक और रिज़्क़ दे आहलहू इसके रहने वालों को मिनस समरात मुख्तलिफ़ किस्म के समरात से मन जो आमना ईमान लाए मिनहुम इनमें उनमें से बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। क़ाला अल्लाह ताला ने फरमाया वमन कफ़रा और जिसने कुफ़र किया फ़उमत्तिउहु बस मैं नफ़ा पहुँचाऊँगा उसको कलीलन थोड़ा सा सुम्मा फिर अस्तर्रुहु उसको घसीटूँगा मैं इला अज़ाबिन नार आग के अज़ाब की तरफ वबिसा और बहुत ही बुरा है अलमसीर ठिकाना। अज़ीज़ तलबा, इस आयत करीमा में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का ज़िक्र किया गया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर के बाद उस वादी के अंदर जिसके बारे में कुरान कहता है कि गैर अज़ीज़ ज़रअन यानी ऐसी वादी कि जहाँ कोई घास कोई फसल कोई चीज़ नहीं उगती थी, जहाँ पानी नहीं था और सहरा था, ऐसी वादी के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा और आबाद किया। तो उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और दुआ के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें अल्लाह ताला से तलब की। एक अमन कि अल्लाह तबारक व तआला इस वादी को अमन की वादी बना दे, अमन का शहर बना दे, और दूसरी रिज़्क़ की फरावानी की दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इसके रहने वालों को रिज़्क़ दे। और ये दो दुआएं उस वक्त ही समझ आती हैं कि जब उस वादी का पूरा पस मंज़र इंसान के ज़हन के अंदर हो। यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर आबाद करें, तो उस वक्त उस वादी की सूरत हाल ये थी कि वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था, और असल वजह यह थी कि वहाँ पानी नहीं था, घास नहीं था। कुछ कबाइल ऐसे थे कि जो खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जहाँ घास और पानी मिल गया वहाँ डेरा लगा लिया, और जहाँ पर घास और पानी न मिला वहाँ से डेरा उठाकर अगली मंजिल की तरफ चल पड़े। और वहाँ पर उन लोगों की जो वहाँ पर आसपास घूमने फिरने वाली बस्तियाँ थी, आबादियाँ थी, तो उनकी सूरत हाल ये थी कि या तो वो गिलाबानी करते थे, रेवड़ चराया करते थे, या फिर शिकार करके गुजर औकात करते, और कभी कभार कोई भूला भटका काफ़िला वहाँ से गुजरता तो लूट मार कर लिया करते थे। एक जंगल किसी कैफियत थी। वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आबाद किया। चूँकि वहाँ पर पानी नहीं था, घास नहीं था, इसलिए वहाँ आबादी भी नहीं थी। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ बैतुल्लाह की तामीर की और वहाँ पर ज़मज़म का कुआँ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जारी हो गया, तो पानी का मसला तो हल हो गया, लेकिन वहाँ पर दीगर जो मसाइल थे वो अपनी जगह बदस्तूर कायम थे। तो ऐसी एक आबादी सहरा कि जहाँ घास फूस दरख्त तक ना हो, उसके अंदर रहना और आबाद होना एक मुश्किल काम था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी चीज़ के पेश नज़र अल्लाह ताला से दुआ की, और मक्का के रहने वालों के लिए दो चीज़ों की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि एक बदअमनी का इलाका है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अमन कायम कर दें, और दूसरा यहाँ के रहने वालों के लिए रिज़्क़ के अंदर फरावानी पैदा कर दें। यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है मिनस समरात है। समर हम समझते हैं कि समर कहते हैं फल को, लेकिन अरबी ज़बान के अंदर फल के लिए, मेवाजात के लिए फ़वाके का लफ्ज़ और फ़ाकिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। समर हर उस चीज़ को कहते हैं जो खुराक के तौर पर इंसान खाता है।
जिस तरह के आप गंदम को कह सकते हैं, ये भी समर के अंदर शामिल है, मकई भी समर के अंदर शामिल है। और वो चीज़ जो ज़मीन से उगती है और इंसान खुराक के तौर पर खाता है उसको समर कहा जाता है। तो यहाँ पर रिज़्क़ की फरावानी और अशियाए खुर्दोनोश की फरावानी की दुआ की गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल भी फरमाया। पहले इस तरह कि अल्लाह ताला ने उस पूरे इलाके को, न सिर्फ मक्का की जो सरजमीन है उसको, बल्कि पूरे इलाके को हराम करार दे दिया, हरम करार दे दिया कि वहाँ पर लड़ना झगड़ना अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया। और वहाँ के रहने वाले जब लोग हज के लिए वहाँ जाते थे तो अगर दुश्मन भी होता तो उसे भी समझते थे कि अल्लाह की पनाह के अंदर आ गया, और बैतुल्लाह और उसके मुज़ाफ़ात के अंदर इतना अमन कायम हुआ कि जाहिलियत के ज़माने के अंदर भी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता था। और रिज़्क़ की फरावानी की सूरत हाल ये थी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और दूर दूर से लोग हज की गर्ज से बैतुल्लाह तशरीफ़ लाने लगे, तो ऐसी सूरत के अंदर बहुत सारे काफ़िले भी वहाँ आते और अशियाए खुर्दोनोश लाते, और मक्का एक मंडी की सूरत अख्तियार करके वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की फरावानी भी की। इन दो सूरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को कबूल फरमाया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आमन मिनहुम बिल्लाह, ए अल्लाह रिज़्क़ उनको दे, अमन व अमान उनको दे कि जो अल्लाह पर ईमान लाए। दरअसल पिछली आयत के अंदर जब इमामत सालिहा का जिक्र आया था कि मैं तेरी औलाद में से लोगों को इमामत के लिए मुंतखब करूँगा, तो इब्राहीम अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आपको इमामत के लिए मुंतखब कर लिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मेरी औलाद का क्या बनेगा? अल्लाह ताला ने कहा जो नेक लोग होंगे वो इस इमामत सालिहा के मनसब के ऊपर सरफराज होंगे। तो उस वक्त ये चीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताई गई थी। अब यहाँ पर दुआ करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो ईमान वाले हैं उनको रिज़्क़ अता फरमा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ वज़ाहत फरमा दी कि रिज़्क़ का जो मामला है वो अलग है और इमामत सालिहा का मामला अलग है। इमामत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, जो मुत्तकी बने, और जो लोग काफिर है या मुसलमान है उनके लिए रिज़्क़ का मामला अलग है। दुनिया के अंदर काफिरों को भी अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं और मोमिनीन को भी रिज़्क़ देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमाते हैं कि मैं काफिरों को भी रिज़्क़ दूंगा, यानी वज़ाहत कर दी कि रिज़्क़ के अंदर किसी के साथ कोई तखसीस नहीं है, हर इंसान को, हर जानदार को अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं। तो फरमाया कि मैं उनको रिज़्क़ दूंगा, सुम्मा अस्तरु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं उनको आग की तरफ घसीटूँगा, जहन्नम की आग की तरफ घसीट कर उनको जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। जो गुनाह की ज़िंदगी गुजारेंगे, जो अल्लाह की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके लिए आग का अज़ाब है, वह बिअसल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तर्जमा सुन लें। वइज़, और जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बे, ए मेरे रब, इजअल बना हाज़ा बलदन, इस शहर को आमिनन, अमन की जगह, वर्ज़ुक, और रिज़्क़ दे, आहलहू, इसके रहने वालों को, मिनस्समरात, मुख्तलिफ़ किस्म के समरात से, मन जो आमन, ईमान लाया, मिनहुम, इनमें से, बिल्लाह, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन कफ़रा, और जिसने कुफ़र किया, फ़उमत्तिउहु, बस मैं फ़ायदा पहुँचाऊँगा उसको, नफ़ा पहुँचाऊँगा उसको, कलीलन, थोड़ा सा, सुम्मा, फिर अस्तर्रुहु, मैं उसको घसीटूँगा, इला अज़ाबिन नार, आग के अज़ाब की तरफ, व बिअसल मसीर, और ये बहुत बुरा ठिकाना है।